मेट्रो के डिब्बे में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। सारे यात्री सुन्न चेहरों के साथ उस नवजात की मां को देखने लगे। माहौल इतना सन्न था कि कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी एक गंजा आदमी उठा और सीधे महिला के पास जाकर उसकी गोद से बच्चा छीन लिया। मां ने पूरी ताकत से विरोध किया, मगर बच्चा फिर भी उसके हाथों से चला गया। वह घबराकर आगे बढ़ी और दो आदमियों ने उसे पकड़ लिया। जब बच्चा बाहर फेंके जाने ही वाला था, वह अचानक चिल्लाई, वह बच्चे के साथ ही उतर जाएगी। वह दौड़कर आगे बढ़ी और किसी तरह अपने बच्चे को बचा लिया। जैसे ही मां और बच्चा मेट्रो से उतरे, अंदर बैठे लोगों के चेहरों पर अजीब सी बेरुखी दिखी। किसी ने मदद नहीं की, किसी ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। मजबूर होकर वह अपने बच्चे को गोद में लिए अंधेरे की ओर बढ़ गई। पीछे खड़े यात्री ठंडी निगाहों से उस बेबस मां बेटे को देखते रहे। वह डरते डरते आगे बढ़ रही थी, बच्चे को चुप कराती हुई। तभी बच्चे का पैसिफायर जमीन पर गिर गया। रोने की आवाज पूरे अंडरग्राउंड में गूंज उठी। बिना एक पल सोचे वह बच्चे को लेकर पीछे की ओर भागी। असल में कुछ दिन पहले एक रिसर्च टीम ने एक पुराने पहाड़ में गहरी गुफा खोजी थी। अनजाने में उन्होंने एक अजीब जीव को आजाद कर दिया। उनका शरीर भले ही विकृत था, मगर उनकी संख्या डरावनी हद तक ज्यादा थी। उनके पंख थे, लेकिन लाखों साल अंधेरे में रहने की वजह से वे अंधे हो चुके थे। देखने की जगह उनकी सुनने की शक्ति बेहद तेज थी। जरा सी आवाज पर हमला कर देते। रिहा होते ही ये जीव किसी महामारी की तरह पूरी दुनिया में फैल गए। सुबह 3 बजे सड़क हादसे में लापता मानी जा रही एली अचानक अपनी नानी द्वारा जगाई गई। घर वाले टीवी पर खबरें देख रहे थे और सबके चेहरे सख्त होते जा रहे थे। न्यूज में उन्हीं राक्षसी जीवों की रिपोर्ट थी। साफ कहा जा रहा था, अगर आवाज न करो तो बच सकते हो। किस्मत से एली की गुमशुदगी के बाद पूरा परिवार पहले ही साइन लैंग्वेज सीख चुका था। पिता जॉन ने फैसला किया कि जब तक ये जीव यहाँ नहीं पहुंचे हैं, उन्हें तुरंत उत्तर की ओर निकल जाना चाहिए। जल्दी जल्दी सामान समेटा गया। रास्तों पर भगदड़ थी, हर तरफ भागती गाड़ियां। पेट्रोल भरवाते वक्त एली अपने पालतू कुत्ते मैक्स के साथ बाहर निकली। तभी मैक्स दूर खड़े एक आदमी पर भौंकने लगा। वह आदमी हथियार लेकर लूट की नीयत से आगे बढ़ रहा था। सब लोग सतर्क हो गए। जॉन ने उसे शांत रहने को कहा, लड़की को नुकसान न पहुंचाने की गुजारिश की। घबराहट में उस आदमी ने गोली चला दी। तभी चाचा माइक पहुंचे और उसकी टांग में गोली मार दी। खतरा खत्म होते ही परिवार तुरंत वहां से निकल पड़ा। अगले दिन सड़कों पर जाम ही जाम था, इसलिए उन्होंने कच्चा रास्ता पकड़ा। अचानक सामने से हिरणों का झुंड आ गया। माइक संभाल नहीं पाया और गाड़ी खाई में जा गिरी। जॉन मदद को दौड़े, मगर माइक का पैर बुरी तरह फंस चुका था। कॉल करने पर भी नेटवर्क नहीं मिला। बोझ न बनने के लिए माइक ने बंदूक उठाकर धमकी दी, अगर वे नहीं गए तो वह खुद को गोली मार लेगा। भारी दिल से सबको वहां से जाना पड़ा। जैसे ही एली गाड़ी में बैठी, उसने देखा कि मैक्स के रोए खड़े हो गए हैं। जानवरों का ऐसा होना खतरे का संकेत होता है। उसने तुरंत गाड़ी रोकने को कहा और दरवाजे बंद करने के लिए चिल्लाई। अगले ही पल चारों तरफ उड़ते हुए राक्षस दिखाई देने लगे। मैक्स के भौंकने से और भी जीव जमा हो गए। वे शीशों पर जोर जोर से टकराने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरी गाड़ी उन पंखों वाले दानवों से घिर चुकी थी। डायनासोर और चमगादड़ का खौफनाक मेल। उसी वक्त दूर से गोलियों की आवाज आई। माइक अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें अपनी ओर खींच रहा था ताकि परिवार बच सके। गोलियां खत्म होते ही वह उन जीवों का शिकार बन गया। खतरा टलता दिखा, लेकिन मैक्स अब भी बेकाबू था। जॉन को डर था कि आवाज फिर सबको बुला लेगी। मजबूरी में उसने कुत्ते को गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया। एली टूट गई। नानी को पकड़कर रो पड़ी, मगर जॉन के पास कोई और रास्ता नहीं था।